हेलो मेरे प्यारे श्रोता, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑटो वर्ल्ड मोटिवेशन में स्वागत है। आज के इंस्पिरेशनल स्टोरी का शीर्षक है दशरथ मांझी की जीवनी। मांझी द माउंटेन मैन। नाम दशरथ मांझी, जन्म तिथि 14 जनवरी 1929, गहलोर जन्म स्थान गहलोर बिहार, मृत्यु 17 अगस्त 2007, पत्नी का नाम फाल्गुनी देवी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं जिन्हें हम द माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाम से जानते हैं। दशरथ मांझी, जिन्होंने अकेले की दम पर 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ सिर्फ एक छेनी और हथौड़े की मदद से खोद डाला और रास्ता वहां से बना दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। दशरथ मांझी आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने असंभव सा प्रतीत होने वाले इस कार्य को संभव कर दिखाया। उन्होंने साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं सोचने वाली बात है। सर, क्या माइंडसेट रहा होगा। मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ। 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ खोद दिया और रास्ता वहां से बना दिया। 22 साल लगे। 22 ईयर्स एक अरसा होता है। आज हम और आपको इस माइंडसेट की आवश्यकता है। चलिए आज हम इनके कांटों भरे जीवन के बारे में जानते हैं। द माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी का एक ऐसा व्यक्ति है जिन्हें आज पूरी दुनिया अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। इनका जन्म 14 जनवरी सन 1929 को बिहार राज्य के एक गहलोर नामक गांव में हुआ था। दशरथ मांझी बहुत पिछड़े इलाके से आते थे। इनका बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा। दशरथ मांझी ने बचपन में ही अपने घर को छोड़ दिया था तथा धनबाद नामक स्थान पर कोयले की खदानों में काम करने लगे थे और कुछ समय बाद फिर वह अपने गांव वापस लौट आए। फाल्गुनी देवी से उनकी शादी हो गई। दशरथ मांझी और उनका परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। जब एक समय दशरथ मांझी पहाड़ पर लकड़ी काट रहे थे तो उनकी पत्नी खाना लेकर जा रही थी। जाते समय उनका पैर फिसल गया और पहाड़ से गिर गई। उन्हें काफी चोट आई। उसी समय गर्भावस्था में भी थी। जब यह बात दशरथ मांझी को पता लगी तो दशरथ अपनी पत्नी को तुरंत अस्पताल ले गए और वहां पर उनके बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी की मृत्यु हो गई थी। अस्पताल देर से पहुंचने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनके गांव से वजीरगंज जाने के लिए पूरे पहाड़ लगभग 55 किलोमीटर को पार करना पड़ता था। उनकी पत्नी को तो नहीं बचाया जा सका, उनके बच्चे की जान बचा ली गई। दशरथ मांझी अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। अपनी आंखों के सामने पत्नी की मौत दशरथ मांझी को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। बार बार नजर जा रही थी उस पहाड़ की तरफ जो अगर नहीं होता तो जिंदगी का वह हसीन सफर जारी रह सकता था। पहाड़ नहीं होता तो फाल्गुनी देवी की तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सकता था। यह पहाड़ दशरथ मांझी की आंखों में खटकने लगा। अगर यूं ही खड़ा रहेगा तो जाने कितने लोगों की जान लेगा। दशरथ मांझी ने पहाड़ को खोदकर वहां से रास्ता बनाने का संकल्प लिया और इसे ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उन्होंने अपनी बकरियों को बेचकर छेनी और हथौड़ा खरीदा और पहाड़ को खोदने में जुट गई। लोगों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया था। उनके घर वालों ने बहुत रोका मगर उन्हें किसी की नहीं सुनी और अपने काम में लगे रहे। मौसम आए और निकल भी गए। धीरे धीरे महीनों सालों बीतने लगे। खाने को कुछ न मिले तो वे पेड़ की पत्तियां खा लेते थे और 22 साल लगातार जुटे रहे। 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ का सीना चीर दिया और रास्ता वहां से बना दिया। वर्षों के बलिदान के बाद हजारों लोगों को रास्ता दे दिया। गांव से वजीरगंज की दूरी 55 किलोमीटर थी, लेकिन अब 15 किलोमीटर ही रह गई थी। दशरथ मांझी ने वह कर दिखाया जिसकी मिसाल दी जानी थी। दशरथ मांझी पथ। दशरथ मांझी का 17 अगस्त 2007 को निधन हो गया। अपनी अंतिम समय में दशरथ मांझी ने अपने जीवन पर फिल्म बनाने की अनुमति दे दी थी। उनके जीवन पर बनी फिल्म द माउंटेन मैन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनका और राधिका आप्टे ने उनकी पत्नी फाल्गुनी या का किरदार निभाया था। जय हिंद, जय भारत,
जय हिंद। जय